नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्क्रमित मध्य विद्यालय ढोंढवलिया के YouTube चैनल UMS ढोंढवलिया एजुकेशन पर। वर्ग 8वीं के गणित विषय के अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 2.3 के 7 से 11 तक के सवालों को हल करेंगे। प्रश्नावली 2.3 का 7वां सवाल है 7y जोड़ 1 बटा 3 जोड़ 2y घटाव 1 बटा 2 घटाव 3y घटाव 7 बटा 5 बराबर 47 बटा 10। 4y जोड़ 1 बटा 3 जोड़ 2y माइनस 1 बटा 2 माइनस 3y माइनस 7 बटा 5 को हम भिन्न की जोड़ की प्रक्रिया के तहत इसको हल करेंगे। 3, 2, 5 का लघुत्तम निकालने पर 30 होगा और 3 से 30 में भाग करेंगे 10 और 10 के साथ 4y का गुणा होगा तो 40y। 10 से प्लस 1 का गुणा होगा तो प्लस 10। 2 से 30 में भाग करेंगे 15 और 15 से 2y का गुणा होगा तो 30y। 15 से माइनस 1 का गुणा होगा तो माइनस 15। माइनस यहाँ है माइनस लगा देंगे और 5 से 30 में भाग करेंगे 6 होगा और 6 से 3y का गुणा होगा तो 18y। माइनस 7 से 6 का गुणा होगा तो माइनस 42 बराबर 47 बटा 10। 40y प्लस 10y प्लस 30y माइनस 15y। 18 प्लस में है और कोष्ठ के बाहर माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह से प्लस 18 का गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस 18y हो जाएगा। 42 के पास माइनस का चिन्ह है और कोष्ठ के बाहर भी माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह से माइनस के चिन्ह का गुणा होगा तो प्लस हो गया 42 प्लस 42 हो गया बराबर 47 बटा 10। इस तरह से 40y प्लस 10 प्लस 30y माइनस 15 माइनस 18y प्लस 42 बटा 30 बराबर 47 बटा 10। अब इसमें हम देखेंगे कि चर राशियां कौन कौन सी हैं। बाएं पक्ष में 40y है, 30y है और माइनस 18y है। तो 40 और 30y और 40y धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव संख्या है, प्लस की है। 40 और 30 70y माइनस 18y बराबर 52y। 10 प्लस में है और प्लस 42 है और माइनस 15 है तो 42 और 10 जोड़ेंगे 52 और 52 में से 15 घटाते हैं तो 37 प्लस 37 तो 52y प्लस 37 बटा 30 बराबर 47 बटा 10। अब 30 को हम बाएं से दाहिने पक्षांतरित करेंगे और 10 को दाएं से बाएं पक्षांतरित करेंगे तो 10 पक्षांतरित हुआ तो 10 गुणे 52y जोड़ 37 बराबर 30 पक्षांतरित हुआ तो 30 गुणे 47। 52y से 10 का गुणा होगा 520y। 37 से 10 का गुणा होगा 370 और 30 से 47 का गुणा होगा 1410। 520y बराबर 1410 घटाओ 370। 1410 में से 370 घटाएंगे। 370 माइनस 370 कहां से आया तो प्लस 370 जो बाएं पक्ष में था वो पक्षांतरित होकर के दाएं पक्ष में जब आया तो माइनस 370 हो जाएगा। 520y बराबर 1040। 1410 में से 370 घटाने पर 1040 तो y बराबर 1040 बटा 520। y का मान होगा 2। अब हमारा अगला सवाल नंबर 8। 0.3 जोड़
0.7x बटा x बराबर 0.95। x को पक्षांतरित किए, दाएं से बाएं लेकर के गए तो हो जाएगा 0.3 जोड़ 0.7x बराबर 0.95 गुणे x। चर राशियों को एक तरफ करेंगे तो 0.7x माइनस 0.95x, ये माइनस 0.95x कैसे हुआ? तो 0.95 में x का गुणा होगा तो 0.95, और ये जब पक्षांतरित हुआ तो दाहिने तरफ प्लस में था तो बाएं पक्ष गया तो माइनस 0.95x बराबर माइनस 0.3। तो माइनस 0.3 कहां से? तो 0.3 जो बाएं पक्ष में था ये अचर राशि है, पक्षांतरित होकर के आई तो दाहिने पक्ष में आकर के माइनस 0.3। अब माइनस 0.25x बराबर माइनस 0.3, माइनस 0.25x कैसे? तो माइनस 0.95x में से 0.7x घटाया जाएगा तो होगा माइनस 0.25x बराबर माइनस 0.3। तो x बराबर माइनस 0.3 बटा माइनस 0.25। तो x बराबर माइनस 0.3 को 0.30 भी हम लिख सकते हैं बटा 0.25। इस तरह से x का मान निकल करके आया 1.2। अब लेंगे हमारा 9वां सवाल जो कह रहा है 15 कोष्ठ में 2 घटाव x, यानी 2 घटाव x से 15 का गुणा होगा, घटाव 5 कोष्ठ में x जोड़ 6 यानी -5 से x और 6 का गुणा होगा बटा 1 घटाव 3x बराबर 6। हल करेंगे हम 15 1.3x को हम पक्षांतरित किए, बाएं से दाएं तरफ लेकर के गए तो ये होगा 15 कोष्ठ में x घटाव 2 -5 कोष्ठ में x जोड़ 6 बराबर 6 गुणे 1 घटाव 3x। 1 घटाव 3x जो पक्षांतरित होकर के गया बाएं पक्ष में भाग की क्रिया कर रहा था तो दाहिने पक्ष में जाकर के 6 के साथ गुणा की क्रिया करेगा। अब हम गुणा करेंगे 15 दूना 30, 15 और माइनस x के साथ जब गुणा होगा तो -15x, -5 का x के साथ गुणा होगा -5x, और -5 का +6 के साथ गुणा होगा तो +30 बराबर 6 का 1 के साथ गुणा हुआ 6 और 6 का -3x के साथ गुणा होगा तो -18x। अब -18x जो चर राशि है इसको हम पक्षांतरित करेंगे। अभी 30 प्लस में है और 30 माइनस में है तो 30 से 30 कट गया, बचा हमारे पास -15x और -5x। तो -15x और -5x -20x बराबर 6 घटाव 18x। अब 18 को -18x को पक्षांतरित किए, चर राशि को एक तरफ लेकर के गए तो -20x प्लस 18x बराबर 6, तो -2x बराबर 6। -20x में से 18x को जब जोड़ेंगे तो बचेगा -2x बराबर 6। तो x बराबर 6 बटा -2, तो x का मान -3। अब लेंगे हम अपना 10वां सवाल। 10 नंबर सवाल है 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक के 3 गुना है। यदि अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। अंक बदल देने का मतलब है कि अंकों का क्रम बदल दिया जाता है, इकाई वाले को दहाई पर और दहाई वाले को इकाई पर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो मूल संख्या थी उससे क्रम बदलने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 36 कम हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए।
हमें संख्या ज्ञात करनी है। माना कि इकाई का अंक x है, इकाई का अंक क्या है x है, तो दहाई का अंक क्या होगा, प्रश्न अनुसार दहाई का अंक क्या होगा, तो x का 3 गुना, क्योंकि इकाई के अंक से दहाई का अंक 3 गुना अधिक है, तो x का 3 गुना 3x दहाई का अंक हो गया। इकाई की संख्या कितनी होगी, तो जो स्थानीय मान के अनुसार तो इकाई का अंक है x और x का 1 के साथ गुणा होगा तो 1x। दहाई की संख्या क्या होगी, तो दहाई की संख्या है 3x और 10 के साथ जब गुणा होगा तो इसका मान निकल करके आएगा, दहाई की संख्या का मान होगा 30x। इस तरह से अभिष्ट संख्या क्या बनेगी, तो दहाई और जोड़ इकाई, दहाई की संख्या और इकाई की संख्या, तो दहाई की संख्या है 30x और इकाई की संख्या है 1x, संख्या निकल करके आएगी 31x। अब अंकों का क्रम बदलने पर, अंकों का क्रम जब बदलेंगे तो संख्या कितनी प्राप्त होगी, तो इकाई की संख्या क्रम बदलने पर जो दहाई की संख्या थी, दहाई का अंक था 3x, वो इकाई पर जाएगा तो 1 से 3x का गुणा होगा तो 3x। और दहाई की जो संख्या होगी, दहाई का अंक क्या था, तो दहाई का अंक था, इकाई का अंक जो था वो दहाई का अंक होगा, तो इकाई पर क्या था x था, तो 10 के साथ x का गुणा होगा तो 10x। इस प्रकार अंकों का क्रम बदलने पर अभिष्ट संख्या क्या होगी, तो 10x जोड़ 3x बराबर 13x। अब दोनों तरह की संख्याएं हम निकाल लिए, पहले क्रम में 31x हो रहा है और क्रम बदलने पर 13x हो रहा है। अब सवाल कहता है कि क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। इसको हम प्रश्न अनुसार लिखेंगे, 31x जो हमारी मूल संख्या थी उसमें से क्रम बदलने पर जो संख्या है 13x, यानी 31x घटाओ 13x बराबर 36। तो 31x में से 13x घटाने पर कितना होगा 18x, तो 18x बराबर 36, 18x बराबर 36। तो x बराबर क्या होगा 36 बटा 18, x का मान निकल करके आया 2। इकाई का अंक x बराबर 2, दहाई का अंक क्या था x गुणे 3, यानी इकाई के अंक का 3 गुना, तो 2 गुणे 3, इकाई की संख्या निकल करके आई है 2 और इसका 3 गुना है तो दहाई का अंक होगा 6। इकाई की संख्या 2 और दहाई की संख्या, अब हम संख्या निकालेंगे तो इकाई की संख्या क्या होगी, तो x का मान निकल करके आया था 2, तो 2 से 1 का गुणा हुआ तो 2, और दहाई की संख्या के लिए तो 10 गुणे 6, दहाई का अंक आया 6, तो दहाई की संख्या हो गई 60। अभिष्ट संख्या बराबर 60 जोड़ 2 बराबर 62। इस प्रकार जो हमें संख्या निकल करके आई वो संख्या है 62। अब लेंगे हम अपना अगला सवाल, सवाल नंबर 11 नंबर सवाल कहता है, एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटा लगाती है। धारा की विपरीत दिशा में यह दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल कहता है कि एक नाव है जो धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट पर जाने में, एक छोर से दूसरे छोर में जाने पे धारा की दिशा में जब चलती है तो 9 घंटे का समय लगाती है, जबकि यही दूरी वो धारा के विपरीत दिशा में लौटते हुए जब आती है तो उसको 10 घंटे का समय लगता है। जबकि धारा की चाल यदि 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल और दोनों घाटों के बीच की दूरी
दोनों हमको ज्ञात करनी है। माना कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में एक नाव की चाल कितनी? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न अनुसार धारा की दिशा में नाव की चाल, अगर धारा की दिशा में हम चलते हैं तो नाव की चाल कितनी होगी? तो शांत जल में जो चाल है वह चाल और धारा की चाल को हम उसमें जोड़ देंगे। तो शांत जल में चाल x किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर धारा की चाल, तो x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में नाव की चाल हो गई। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल होगी शांत जल में चाल x किलोमीटर, और धारा की जो चाल है वो उसमें से घटा देंगे, चूंकि विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो x घटाओ 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में दूरी तय करने में लगा समय कितना लग रहा है? सवाल में 9 घंटा। धारा की दिशा में अगर हम दूरी तय करते हैं तो समय लगता है 9 घंटा। तो दूरी बराबर, दूरी निकालेंगे समय गुणे चाल, तो समय है 9 घंटा और चाल क्या है? तो x प्लस 1 किलोमीटर। तो 9 से x प्लस 1 का गुणा होगा, तो 9 से x का गुणा होगा 9x, और प्लस 1 से 9 का गुणा होगा तो प्लस 9। इस तरह से धारा की दिशा में जो दूरी है वो निकल करके कितनी आई? 9x प्लस 9 किलोमीटर। धारा की विपरीत दिशा में दूरी तय करने में लगा समय 10 घंटा। तो इस प्रकार दूरी कितनी होगी? तो दूरी बराबर समय गुणे चाल। समय कितना है? 10 घंटा। चाल कितना है विपरीत दिशा के लिए? तो विपरीत दिशा का चाल है x घटाओ 1 किलोमीटर। तो 10 गुणे x घटाओ 1, तो 10 से x का गुणा होगा 10x, माइनस 1 से 10 का गुणा होगा माइनस 10। इस तरह से विपरीत दिशा में दूरी कितनी हो गई? 10x माइनस 10 किलोमीटर। धारा की दिशा में दूरी हो गई 9x प्लस 9 किलोमीटर, और विपरीत दिशा में दूरी हो गई 10x माइनस 10 किलोमीटर। अब सवाल कहता है कि 9x प्लस 9 क्या है? तो धारा की दिशा में दूरी, और 10x माइनस 10 क्या है? तो धारा के विपरीत दिशा में दूरी। हम ये जानते हैं कि चाहे हम विपरीत दिशा में जा रहे हो या धारा की दिशा में जा रहे हो, दोनों किनारों की दूरी समान है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 9x प्लस 9 बराबर 10x माइनस 10। हल करेंगे तो 9x चर राशि है और 10x भी चर राशि है, तो दोनों चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ पक्षांतरित करके करेंगे। 9x का 9x प्लस 10x जो है बाएं से दाहिने से पक्षांतरित होकर के बाएं जब आएगा तो माइनस 10x, और प्लस 9 जो बाएं में है पक्षांतरित होकर के दाहिने तरफ जाएगा तो माइनस 9 होगा। इस तरह से 9x माइनस 10x बराबर माइनस x बराबर माइनस 10 और माइनस 9 माइनस 19, तो माइनस x बराबर माइनस 19, x बराबर 19। x क्या है? तो शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हम मान रखे थे। तो x बराबर कितना हो गया शांत जल का चाल? तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान निकल करके आया था 19, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी हो गई? 19 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आंसर मेरा मिल गया। अब हमको निकालना है दूरी। तो दूरी के लिए x का मान धारा की दिशा वाले में भी हम रखेंगे तो भी निकल जाएगा, और विपरीत दिशा में भी रखेंगे तो भी निकल जाएगा। लेकिन हम दोनों में रख करके देखते हैं, दोनों में रख के देखते हैं। तो धारा की दिशा के अनुसार दूरी 9x प्लस 9 किलोमीटर, इसमें हम x का मान रखेंगे तो 9 गुणे x के जगह पर क्या आया है 19 प्लस 9, तो 9 और 19 का गुणा करेंगे तो 171 और जोड़ 9 बराबर 180 किलोमीटर। ये धारा की दिशा के अनुसार हम निकाले तो 180 किलोमीटर। हम विपरीत दिशा के अनुसार भी देख लेते हैं। विपरीत दिशा के अनुसार दूरी कितनी थी?
10x घटाओ 10 किलोमीटर। तो 10 गुणे x का मान 19, 10 गुणे 19 घटाओ 10, तो 10 और 19 का गुणा हुआ 190, और 190 में से 10 जब घटेगा तो 180 किलोमीटर। तो चाल बराबर 19 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी बराबर 180 किलोमीटर। इस तरह से 7 से 11 तक के सवालों को हमने हल किया। आप कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और अत्यधिक बच्चों तक पहुंचने में आप हमारी मदद करें। अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।